वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार, सारांश हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज वचन करवाने वाला था। वचन के भेद, एक वचन बहुवचन शब्दों को कैसे छांटें, लेकिन एक विद्यार्थी ने 2-3 बार कमेंट कर दिया कि सर आप और, तथा, एवं इन तीनों का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, इनके बारे में बताइए। तो चलिए मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ। तथा, एवं, और का प्रयोग पहले तो मैं आपको बताता हूँ शब्दकोश में इनका अर्थ कैसे मिलेगा। ये लगभग समानार्थी शब्द है, ठीक है। तो देखिए एक बार, और क्रिया विशेषण शब्द है, अविकारी शब्द है। ये दो शब्दों के बीच में या दो वाक्यों के बीच में आता है। ये शब्दों को या वाक्यों को जोड़ता है। और जैसे राम और श्याम, तो ये शब्दों को जोड़ दिया, वाक्यों को भी जोड़ देता है। राम हॉकी खेलता है और श्याम क्रिकेट खेलता है। तथा ये संस्कृत का शब्द है, इसका और के अर्थ में ही प्रयोग करते हैं। और के अर्थ में ही थोड़ा सा अंतर है, वो बताऊंगा मैं। इसका जो वास्तविक अर्थ है वो है किसी के अनुरूप या वैसा ही अर्थ दिखाने के लिए तथा आता है। जैसे यथा नाम तथा गुण, कि जैसे नाम है वैसा ही गुण हो गया ना, तो जैसा वैसा, यथा तथा, यथा नाम तथा गुण। देखें एवं, ये भी क्रिया विशेषण है, संस्कृत का शब्द है। इसका अर्थ भी इसी प्रकार से, तथा के प्रकार से आता है। ऐसा ही, इसी प्रकार, इसके अर्थ में एवं का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले चलिए तथा का अर्थ बताता हूं। तथा यह यथा का नित्य संबंधी है। नित्य संबंधी है, इसका मतलब है कि तथा को यथा के साथ में प्रयोग में लेते हैं। जैसे इंग्लिश में आता ना आइदर और, नाइदर नोर, है ना, उसी प्रकार यथा तथा एक साथ आते हैं। जैसे अपने बोलते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा के साथ वैसा आता है ना। जैसे जो सो, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी उसकी, ऐसे आता है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। तो ये शब्द इस प्रकार आते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जैसा मतलब यथा, ठीक है, वैसा यानी तथा, इस प्रकार से आता है। जैसे मैंने यहां बताया था ना, यथा नाम तथा गुण, तो इस प्रकार से तथा का प्रयोग आता है यथा के साथ, है ना। यानी तथा जो है वो यथा का नित्य संबंधी है, इसके साथ आता है ये, ठीक है, समझ गए आप। अब रही बात दूसरे अर्थों में, तो ये कविताओं के साथ ज्यादा आता है, गद्य में कम। रह गई अति विस्मित सी, तथा चकित चंचल चारु मृगी यथा, तो तथा के साथ यथा आ गया ना। अगर पद्य की बात छोड़ दें, गद्य की करें, तो गद्य में देख लें, पहले पहल वहां भी क्रूर तथा भयानक उपचार किए जाते थे। पहले पहल वहां भी क्रूर तथा भयानक उपचार किए जाते थे, तो क्रूर तथा भयानक है ना। तो ये तथा। अब एक तीसरा प्रकार देखिए, तथा कहाँ आता है, ये और के अर्थ में भी आ जाता है। जैसे नरेंद्र दाल तथा रोटी खाता है। एक और उदाहरण देखिए, एक वाक्य है, इस कविता में बचपन और वृद्धावस्था तथा सुख और दुख के आने जाने का वर्णन किया गया है। तो इस वाक्य में और व तथा दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। अगर यहाँ तथा के स्थान पर और लिखें तो वाक्य का भाव, सौंदर्य व स्पष्टता दोनों प्रभावित होते हैं। आप एक बार बोलकर देख लें, वीडियो को रोककर खुद विचार करके देख लें। ऊपर जो तथा है उसकी जगह और लगा कर देखें तो 3 और एक साथ होते हैं, तो भाव, सौंदर्य और स्पष्टता दोनों प्रभावित हो जाते हैं। एक चीज़ और नोट करें,
नीले अक्षरों में छपा है उसमें देखें और व तथा तीनों एक साथ आए हैं, और व तथा। तो इस प्रकार इनके प्रयोग को आप देख सकते हैं। यहाँ व ना लगाऊं तो क्या लगाऊं, सोचो जरा। और तथा क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये तीनों समानार्थी हैं। प्रयोग के आधार पर देख लेते हैं कैसे ये उचित बैठते हैं। इस प्रकार और व तथा एवं चारों में आंशिक अर्थभेद होते हुए भी चारों समानार्थी है। ये एक दूसरे की द्विरुक्ति रोकने के लिए भी प्रयोग में आ जाते हैं। ठीक है। कई बार क्या है, और वाक्य में 2 बार या 3 बार आता हो और, तो बार बार और आए ना तो वो प्रयोग बार बार उचित सा नहीं लगता, इसलिए वहां तथा का प्रयोग कर देते हैं। जैसे इस बात की पुष्टि में चटर्जी महाशय ने रघुवंश के 13वें सर्ग का एक पद्य और रघुवंश तथा कुमार संभव में व्यवहित संघात शब्द भी दिया है। थोड़ा वाक्य आपके समझ नहीं आया होगा। ये कह रहे हैं कि इस बात की पुष्टि के लिए जो चटर्जी महाशय है उसने एक तो रघुवंश जो किताब है उसके 13वें सर्ग का एक पद्य दे दिया, और उदाहरण के रूप में और रघुवंश और कुमार संभव जो किताब है उसमें से जो संघात शब्द व्यवहार में आया है, व्यवहित मतलब व्यवहार में आया है, उसका भी उदाहरण दिया है। तो यहाँ और आ गया एक बार, तो फिर दोबारा और लिखेंगे ना तो जचेगा नहीं, तो यहाँ तथा लगा दिया, ये तथा आ गया। समझ गए। इतने लंबे वाक्य में समझ में नहीं आया तो छोटे वाक्य से देखिए। मैंने उसे पास बिठाया और रहीम तथा बिहारी के दोहे सुनाए, तो यहाँ और तथा। अब यहाँ आप और लगा कर देखें तो गड़बड़ सी लगेगी। मैंने उसे पास बिठाया और रहीम और बिहारी के दोहे सुनाए, तो और दोबारा आता है, तो इसको द्विरुक्ति जो है ना और की 2 बार ना आए, इसलिए इसको निवारण करने के लिए, दूर करने के लिए तथा का प्रयोग कर दिया जाता है। अब समझ गए आप। तथा और के अर्थ में भी आता है, तथा और की पुनरावृत्ति को भी रोकता है, तथा जैसा ही उसके अर्थ में आता है, किसी के अनुरूप या वैसा ही, इस प्रकार से इसका अर्थ आता है। समझ गए। अब आपको बताता हूं एवं का प्रयोग। तो इसका प्रयोग देखिए, एवं का प्रयोग भी तथा की तरह ही आता है। जैसे तथा का अर्थ क्या बताया था कि किसी के अनुरूप या वैसा ही, तो एवं का प्रयोग भी क्रिया विशेषण के रूप में आता है। ऐसा ही इसी प्रकार इसके अर्थ में लेते हैं एवं को। ठीक है। तो देखिए, लोग उपमाएं देखकर विस्मित एवं मुग्ध हो जाते हैं, तो ये एवं का प्रयोग हो गया। ये और के अर्थ में ही आ जाते हैं, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तथा को भी और के रूप में काम में ले लेते हैं, एवं को भी काम में ले लेते हैं। थोड़ा सा आंशिक अंतर और है कि और का अर्थ व्यापक है, इनसे व्यापक है, कई संदर्भों में आता है। तो इसके कई संदर्भ देखिए आप। ये क्रिया विशेषण है, यानी अविकारी शब्द है, और योजक शब्द के रूप में इसे काम में लिया जाता है। योजक शब्द, तो योजक शब्द क्या है, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए या 2 वाक्यों को जोड़ता है। कैसे 2 शब्द, देखिए राम और श्याम पढ़ते हैं तो 2 शब्द जुड़ गए। 2 वाक्यों को देखो कैसे जोड़ता है, राम हॉकी खेल रहा था और श्याम क्रिकेट खेल रहा था, तो और इन दोनों वाक्यों को जोड़कर उपवाक्य बनाकर एक संयुक्त वाक्य बना दिया। तो ये और का प्रयोग यहाँ भी हो गया। इसके अलावा और के जो और अर्थ है वो देखो। और के अर्थ तथा के अर्थ में आता है, दूसरा के अर्थ में आता है, अधिक के अर्थ में आता है। तो तीनों का एक एक वाक्य देखिए, राम और श्याम, तो ये तो आ गया तथा के अर्थ में। ठीक है। यहाँ जो और आया है वो तथा के अर्थ में आया है। यहाँ देखो, किसी और को बुला लीजिए, मुझ अकेले से यह काम नहीं होगा। तो यहाँ जो और आया वो आया है अन्य के अर्थ में, दूसरे के अर्थ में। किसी और को बुला लीजिए यानी दूसरों को, अन्य को। अब दोबारा देखें, इतने से काम नहीं चलेगा, मुझे और पैसे चाहिए। और मतलब अधिक। यहां अगर आप एवं लगाएंगे ना तो ये गलत हो जाएगा। इतने से काम नहीं चलेगा, मुझे एवं रुपए चाहिए। समझ गए। तो ये तीनों अर्थ वाले वाक्य मैंने यहाँ लिख दिए हैं। इसके अलावा भी और के जो और अर्थ हैं, तो इसके और अर्थ देखिए। अब इन्हें देखिए, और का और,
इसका मतलब होता है कुछ का कुछ, यानी उल्टा। ये देखो, ये तो और का और ही हो गया, मतलब उल्टा ही हो गया, कुछ का कुछ हो गया। सोचा कुछ था, हो गया कुछ और ही। और का और हो जाना मतलब होता है बदल जाना। एक और देखें, और तो और ये भी प्रयोग में लेते हैं, तो इसका अर्थ होता है दूसरों की बात जाने दो, यानी दूसरी बात छोड़िए आप। कई बार अपने बोलते हैं ना, और तो और मेरा एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं हुआ, मतलब दूसरी बातें तो छोड़ो आप। एक और देखो, और ही कुछ, ये कभी बोलते हैं ना, तो इसका मतलब है निराला या अनूठा। कई बार बोलते हैं मुझे तो और ही कुछ नजर आया, और ही कुछ नजर आया मतलब अलग दिखा, यानी निराला लगा। एक और देखो, और ही रंग खिल गया, मतलब विचित्र घटना घटित होना। एक ये और देखिए, कोई, कुछ, कौन और क्या, इन शब्दों के साथ, इनके साथ भी और आता है। ठीक है, यहां देखिए मैंने और ये भी लिखा है, लेकिन ये तो मेरा एक वाक्य है तब और आया है, और जिस और का हम जिक्र कर रहे हैं तो उसको मैंने इन्वर्टेड कोमा में लिया है। ये मैंने पहले बताया था, जिस विशेष शब्द की चर्चा करते हैं उसको इकहरे उद्धरण में लेते हैं। तो दोबारा देखें, कोई, कुछ, कौन और क्या के साथ भी और आता है। ठीक है, देखो कैसे, असल चोर कोई और है, तो यहाँ कोई के साथ और आ गया ना। अब देखो, मैं और कुछ कहूंगा, तो ये कुछ के साथ आ गया ना, और कुछ भी कहूंगा। अब ये देखो, तुम्हारे साथ और कौन है, तो ये कौन के साथ आ गया, तुम्हारे साथ और कौन है। ठीक है, और क्या के साथ भी आता है, मरने के सिवा और क्या होगा, तो ये क्या के साथ आ गया। तो मैंने बताया था और का प्रयोग कई संदर्भों में आता है। ये वाक्य देखें, हवा चली और पानी गिरा, तो ये वही है, मैंने पहले बताया था, दो वाक्यों को जोड़ता है, योजक शब्द है। इसको समुच्चय बोधक अविकारी भी कहते हैं। ये देखो, तुम उठे और खराबी आई, तो मतलब दो क्रियाओं की जो समकालीन घटना है उसके साथ भी और आ जाता है। ठीक है, वैसे योजक शब्द है, उपवाक्यों को जोड़ रहा है। आगे देखो, दो विषयों का नित्य संबंध होता है ना, दो विषयों का, उसके साथ भी और आता है। देखो, मैं हूं और तुम हो, यूं बोलते हैं ना, मैं हूं और तुम हो, यानी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, इस अर्थ में आया है ये। मैं हूं और तुम हो मतलब मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अब ये देखो, कई बार धमकी या तिरस्कार के भाव के साथ भी और आ जाता है। देखो, फिर मैं और तुम हो, मतलब फिर मैं और तुम हो मतलब मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझूंगा, तो ऐसे भी और का प्रयोग हो जाता है। अब कंपटीशन में कैसे प्रश्न पेचीदगी वाले आते हैं, उनके भी कुछ उदाहरण देख लीजिए। अब इन वाक्यों को देखिए, तुम तो आ गए और कहाँ है, तो यहाँ जो और है वो सर्वनाम के रूप में आया है कि तुम तो आ गए और कहाँ है। और लड़कियां क्या कर रही है, तो ये आया है विशेषण के रूप में, और लड़कियां, तो संज्ञा से पहले विशेषण का प्रयोग हो गया, तो ये और विशेषण के रूप में आया है। लड़का और तेज दौड़ा, तो ये आया है क्रिया विशेषण के रूप में, तेज दौड़ा और तेज दौड़ा, तो ये क्रिया विशेषण के रूप में आया है। मुझे चाकू और मतीरा ला दो, तो ये जो और आया है वो आया है समुच्चय बोधक अविकारी के रूप में। औरों की तुमको पड़ी है, इसमें ये जो शब्द आ गया यहाँ औरों, ये संज्ञा के रूप में आया है। तो ये इसलिए बताया है, कई बार कंपटीशन में बहुत ही पेचीदगी वाले प्रश्न बन जाते हैं। ऊपर लिखता है किस वाक्य में और शब्द अविकारी के रूप में आया है, किस वाक्य में और शब्द अविकारी के रूप में नहीं आया, किस वाक्य में संज्ञा के रूप में आया है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो हिंदी इतनी आसान भी नहीं है। तुम तो आ गए और कहाँ है, तो ये अर्थ के आधार पर देखें तो इसका अर्थ निकलता है अन्य या दूसरे कहाँ है, दूसरे, लेकिन ये आया किस रूप में है, सर्वनाम के रूप में आया है। यहाँ देखो, और लड़कियां, ये आया तो विशेषण के रूप में है, और लड़कियां यानी दूसरी, ये दूसरी के अर्थ में भी आ गया।
लड़का और तेजी से दौड़ा, यानी बहुत ज्यादा। तो ये ज्यादा के अर्थ में है, लेकिन है ये क्रिया विशेषण, ठीक है। अर्थ के आधार पर देखिए तो ज्यादा अर्थ निकलता है इसका, ज्यादा। मुझे चाकू और मुतीरा ला दो, ये समुच्चय बोधक है, अविकारी है। तो इस प्रकार आज आपने तथा, एवं, और इन तीनों का प्रयोग जाना। आगे भी इस प्रकार के और शब्द बताता रहूँगा, तो देखते रहिए, मेरे साथ बने रहें। लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें ताकि ये वीडियो दूसरे बच्चों तक पहुँचे। और कल वाले वीडियो में मैं वचन करवाऊँगा। वचन करवाने के बाद मेरा एक टॉपिक कंप्लीट होगा, उसे एक साथ करवाऊँगा, वो है पद परिचय। तो पद परिचय में जो जो चाहिए वो मैंने लगातार करवाता आ रहा हूँ। एक बार दोहराई देकर फिर से उन सारी चीज़ों को बताऊंगा और फिर पद परिचय समझाऊंगा। तो बने रहिए। कुछ पूछना है तो कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।